नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पत्रकार अनिल नौटियाल पर जानलेवा हमले का प्रयास। मीरा भयंदर का पोस्टमार्टम केंद्र बना शराबियों का अड्डा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मीरा भयंदर मनपा क्षेत्र का एकमात्र हॉस्पिटल पंडित भीमसेन जोशी हमेशा से विवादों के घेरे में रहा है। यहाँ अनेकों भ्रष्टाचार के मामले तथा लापरवाही के कारण हुई मौतों की खबरें तो अभी आप सुन चुके हैं। ताज़ा घटना विगत शुक्रवार की रात की पत्रकार अनिल नौटियाल को पता चला कि पोस्टमार्टम केंद्र पर कुछ लोग अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। जब उसकी सच्चाई पता करने के लिए पत्रकार नौटियाल उक्त पोस्टमार्टम केंद्र पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर 8-10 लोग बाकायदा शराब की पार्टी में मशगूल हैं। जब इस वाकये का नौटियाल ने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो सभी लोगों ने नौटियाल के ऊपर जानलेवा हमला किया, परंतु नौटियाल किसी तरह अपनी गाड़ी छोड़कर जान बचाते हुए वहां से भागने में कामयाब हो गए। संयोग ही था कि नौटियाल बाल बाल बच गए, नहीं तो कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। इस घटना की सभी पत्रकारों ने एक स्वर से निंदा की है और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अनिल वाले रात को आपके ऊपर हमला होता है, आपके ऊपर हमला क्यों हुआ, क्या सारा रीज़न था, कारण बताइए क्या हुआ था। जैसे कि आप सभी को भी पता है कि मैं खासकर सरकारी अस्पताल जो कि हमारा टेम्बा अस्पताल है उसकी कई गतिविधियों पर मैं कई समय से ध्यान देता रहता हूँ। बीच में मैंने एम्बुलेंस का मुद्दा उठाया था, कभी मैंने वहाँ कफन चोरी होता था वो मुद्दा उठाया था। ये मुझे तकरीबन 1.5 महीने से मुझे ये खबर आ रही थी मेरे सोर्सों से कि पीएम रूम जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है उस रूम में यही जो लोग होते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस वाले और कहीं ना कहीं जो ये यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो रात को म्यूज़िक बजाकर शराब की पार्टी करते हैं। मुझे कई बार फ़ोन आया, कई बार मैं यहाँ से भाग के वहाँ जाता था तो ये उस समय भाग जाते थे। मैंने कोशिश किया था पहले भी इनको पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं पाया। उस रात को मुझे तकरीबन 1:30 बजे मेरे जो सूत्र हैं उनका फ़ोन आया कि वहाँ पर अभी इस प्रकार से माहौल चला हुआ है, यहाँ पर कम से कम 12-15 लोग पार्टी कर रहे हैं और म्यूज़िक बजा हुआ है और खुलेआम शराब की पार्टी चल रही है। मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि जो मेरे सूत्र थे, जो मेरे खबरी थे, उन्होंने जो बताया था वही मैंने वहाँ पे देखा। मैंने सबसे पहले वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक किया जो शायद मैं अभी आप सभी को दूंगा भी। उस फ़ोटो क्लिक करने के बाद मुझे ये लगा कि ये लोग मेरे नज़दीक आ रहे हैं या मेरे को कहीं ना कहीं उसको विरोध कर रहे थे। वो लोग बाहर आते आते मैंने उनको ये कहा कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उनमें से 1-2 लोग हैं जिनको मैं जानता भी था, एम्बुलेंस के ड्राइवर और कुछ 1-2 लोग वहाँ पर जो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे धक्का मुक्की करना चालू किया। तो मैंने एक छोटा सा जो मेरा एक अपना स्टिंग ऑपरेशन एक होता है जिसके जो मैं अक्सर जो खबर को कवर करता हूँ, तो मैंने वो कोशिश किया ऑन करने के लिए। उसमें आप सुन सकते हैं, वीडियो तो बहुत प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसमें जो आवाज़ आई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे साथ उस रात क्या घटना हुई होगी। उन्होंने सबसे पहले मैं गाड़ी की तरफ निकला तो इन लोगों ने सबसे पहले मेरी गाड़ी की चाबी खींची, उन्होंने मेरे कॉलर खींचा, उन्होंने मेरे गले पे हाथ डाला, उन्होंने मुझे पकड़ने की, मुझे मारने की पूरी कोशिश की। वहाँ से मैं इनके हाथों से कैसे करके बचा, अपने घर की तरफ आया। मैंने वहाँ से जो भाईंदर वेस्ट के अपने सीनियर हैं पुलिस निरीक्षक, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने मुझे पूरी सुरक्षा के साथ में उन्होंने मुझे मेरे हर बातों पे ध्यान दिया। उन्होंने वहाँ पे रातों रात पुलिस भेजा, उन्होंने रात को मेरी गाड़ी उनसे रिकवर की, पुलिस स्टेशन में लेके आए और अभी तक भी जो काम किया मैं भाईंदर वेस्ट पुलिस स्टेशन का बहुत आभारी हूँ। और इस प्रकार से अगर हर पुलिस स्टेशन काम करे तो मुझे लगता है कि कोई भी गुनाह, कोई भी जो इस प्रकार के गलत काम करने वाले हैं वो ज़रूर डरेंगे और हमको और आम पब्लिक को न्याय मिलेगा। काफ़ी गंभीर घटना है ये और इस घटना का जितना निषेध करें उतना कम है। अनिल नौटियाल जी एक ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा से ही अपनी जान जोखिम में डालकर जनता के हित में काम करते आए हैं और कई सारे मामलों को उन्होंने उजागर किया है। ये भी ऐसा ही मामला था जो होली के दिन जो पोस्टमार्टम रूम है वहाँ पर महानगर पालिका के कुछ कर्मचारी बैठकर दारू की पार्टी कर रहे थे, जो कि काफ़ी गंभीर मामला था।
और इस मामले की जब सूचना अनिल नौटियाल जी को मिली तो उन्होंने इसे उजागर करने के इरादे से उस स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर वाकई में पार्टी हो रही थी और ये काफ़ी गंभीर मामला था, तो उन्होंने उसे रिपोर्टिंग करना शुरू किया। और जब उन्हें पता चला कि अनिल नौटियाल जब इस मामले को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर लगभग 10 से 12 लोग थे। उन्होंने अनिल नौटियाल पर हमला किया, किसी तरह से उन्होंने वहाँ से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। और इस मामले में अभी हमने भाईंदर पश्चिम के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं MB पाटिल साहब, उनसे बात की और उनसे मांग की कि पत्रकार संरक्षण अधिनियम के तहत इस पर मामला दर्ज होना चाहिए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और पत्रकार संरक्षण अधिनियम में ही मामला दर्ज करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो हम फिर से मांग करते हैं कि पत्रकार पर इस प्रकार से जो हमला करता है उन पर कठोर कार्रवाई करके एक संदेश दिया जाए कि दोबारा किसी पत्रकार पर हमला करने की किसी की हिम्मत ना हो। पत्रकार अनिल नौटियाल पर जो हमला हुआ है उसका मैं निंदा करता हूं और अनिल नौटियाल इतने सालों से मीरा भाईंदर में पत्रकार करते हैं और मुंबई में मेरे साथ काम किए और उनकी पत्रकारिता देखी है जो ईमानदारी से और जो विषय है उसके सबूतों के साथ वो शूट करके उजागर करते हैं और बहुत कुछ उन्होंने इसके पहले भी किया है। अभी आज पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है भाईंदर के, उन्होंने पत्रकार हमले का ध्यान में लेते हुए गुना दाखिल किया है। इसके लिए मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुटराव पाटिल जी का धन्यवाद देता हूँ। मामला ये है कि पत्रकार श्री अनिल नौटियाल जी, इनको सूचना मिली कि टेम्बा हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम में कुछ शरारती लोग वहाँ शराब की पार्टी कर रहे हैं। वो कवर करने के लिए अनिल नौटियाल जी पत्रकार जो है वो गए थे रात को और उनमें उनको पता चला कि अपना शूटिंग हो रहा है और अपना ये होगा, तो उन लोगों ने विरोध किया और पत्रकार के ऊपर, पत्रकार श्री अनिल नौटियाल जो कंप्लेनेंट है अपने, इनके ऊपर हमला किया। सर किस किस सेक्शन में ये मामला दर्ज हुआ? ये सेक्शन है CRPC IPC 143, 147, 149, 323 और जो पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट जो है महाराष्ट्र प्रसार माध्यमातील व्यक्ती आणि संस्था यांच्यावर हिंसक कृत्य व मालमत्तेचे हानी संरक्षण कायदा 1920-17 यानुसार आपण त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे। सर कितने आरोपी हैं इस केस में? इसमें फिरियाद में दिए गए 8 से 10 लोग का नाम 8 से 10 लोग बताए गए हैं और पकड़े जाने के बाद तफ्तीश के बाद कितना और बढ़ता होगा तो और भी बढ़ाएंगे। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया सर? अभी एक घंटा पहले गुना दाखिल हुआ है अभी और अरेस्ट करने के लिए हमारी पार्टी रवाना हो गई है। जल्दी अटक हो जाएंगे। सर पत्रकार जब अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम करते रहते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का हमला किया जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? पत्रकार सही में अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए ये संवेदनशील गवर्नमेंट ने ये नया कानून लागू किया है। उसके तहत हम तुरंत गुना दाखिल भी करते हैं हम लोग और तुरंत अरेस्ट भी करते हैं और